किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में सियासी तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में सहाफ़ियों से खैरसनी गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गुज़श्ता रोज़ कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई है। उम्मीद है अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द सुलह हो जाएगी। पीसीबी से मुत्तसिल बिल्डिंग को एक निजी कंपनी के हवाले किया जा रहा है। क्रिकेट के मामलात और मुस्तकबिल के अहम फैसलों के लिए अगले 2 रोज़ पीसीबी में अहम मीटिंग्स भी मुतवक्के होंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की LCCA ग्राउंड आमद। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों से ट्रेनिंग कैंप के हवाले से भी बातचीत की। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन और आकिब जावेद भी चेयरमैन पीसीबी के हमरा मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की फिटनेस और कैंप में जारी तरबीती सेशंस का जायजा लिया। कोई भी माशरा तालीम के हसूल के बगैर तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता। निजी शोबे मुल्क की तरक्की, तालीम, सेहत और स्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए निजी शोबे को मज़ीद मौक़े फराहम किए जाएंगे। इदारों के दरमियान बाहमी हम आहंगी से ही मुल्क में तरक्की का हसूल मुमकिन है। फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ और बहाली के लिए हुकूमत पंजाब अमली इक़दाम कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम मोनक सेफ का निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। पंजाब के 41 इस्लामी वास्ते के क़याम के बाद तरक्याती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ करने का फैसला। पहले मरहले में 25 इस्लाह की तरक्याती स्कीम्स बराह रास्त वास्ते के सपोर्ट की जाएंगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 में वाटर सप्लाई और सीवेज मंसूबों का मुकम्मल इख्तियार नए वास्ताज को मिलेगा। नए मॉडल के तहत मंसूबों की तामीर, ऑपरेशन और देखभाल मुतल्लिक़ का वास्ता खुद करेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बजट में 50 अरब रुपए से ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने की तैयारी। मासी में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ अक़साम में PMDFC के जरिए जिम्मेदारियाँ तकसीम थीं। इख्तियारात की तकसीम के बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए अब वास्ता मॉडल को मुकम्मल इख्तियार देने का फैसला किया गया। स्किल नेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से तुलबा के लिए तकरीब तकसीम इनाकाद। चेयरपर्सन चार प्रोडक्शन ब्यूरो सर अहमद और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सलमा सादिया तैमूर की तकरीब में शिरकत। ग्राफिक एंड डिजिटल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तुलबा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। चार प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के 30 बच्चों ने भी मुख्तलिफ पेशा वराना कोर्सेज कामयाबी से मुकम्मल किए। चेयरपर्सन सर अहमद का कहना था कि हुनरमंद नौजवान मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा करते हैं। जदीद फ़नी तालीम नौजवानों को बाइज्जत रोज़गार और खुद कफालत के मौके फराहम करती है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक बार की रियायत देने के लिए नया एक्ट तैयार। हुकूमत पंजाब नया हाउसिंग एक्ट मंजूरी के लिए जल्द पंजाब असम्बली में पेश करेगी। नए कानून में हाउसिंग कवानीन में महदूद नरमी और शहरों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होगी। मॉर्गेज प्लान्स की बहाली के लिए हाउसिंग सोसाइटी से एस्क्रो अकाउंट के जरिए रकम वसूल करने की तजवीज़। नए फ्रेमवर्क का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर को कानूनी दायरे में लाकर रेवेन्यू में इजाफा करना है। एस्क्रो अकाउंट के इस्तेमाल से शहरों की जायदादों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। नौ लीगी MP साकिब चदर पर करोड़ों रुपए के माली फ्रॉड का इल्जाम। बोगस चेक्स देने पर मज़ीद 2 मुकदमात दर्ज, तादाद 3 हो गई। थाना डिफेंस से पुलिस ने चेक्स डिसऑनर होने पर FIR काट दी। मारूफ आरिफ नामी खातून की मदय्यत में मुकदमात दर्ज किए गए। FIR के मुताबिक 27 करोड़ रुपए माली के 3 चेक डिसऑनर हुए हैं। साकिब चदर और अकबर खान नामी 2 मुसलमान को डेविस स्टोर पर जायदाद फरोख्त की। 60 करोड़ रुपए की जायदाद का सौदा हुआ। 9 करोड़ रुपए के 3 चेक दिए। अकाउंट में रकम न होने पर तीनों चेक डिसऑनर हो गए। 100 रुपये बढ़ता है, कम भी ऐसे हो ना फिर मजा आता है।
फिर पता चलता है वाकई महंगाई कम हो रही है। बढ़ाते हैं तो 20, 25, 30 बढ़ाते हैं, कम करते हैं 4 पे कम करते हैं। मुझे बताएं कि ये हमें वो 150 पे कब वापस मिलेगा, 200 पे कब वापस मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये भी ख्याल कर लिया इस चीज़ का। और एक तरह से बिलों का मसला बना हुआ है, एक तरह से पानी का मसला बना हुआ है, यानी कि एक तरह से सहूलत मिलती है, दूसरी तरह से जो है ना मसले बनते हैं। पहले ये बढ़ा देते हैं 150-200 रुपये इकट्ठा बढ़ा देते हैं, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 पे 10 रुपये 20 रुपये नीचे कर देते हैं, तो 100 रुपया तो वैसे ही ऊपर रहता है ना। फिर तो ये तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कम से कम जो है ना 300 तक तो होता, अगर रिलीफ देना था आवाम को तो ये देते। ये लोकल ये जो ट्रेनें और बसें हैं ये फ्री करके कुछ भी नहीं मिला आवाम को, क्या मिलेगा इससे? 4 रुपए की फायदा मजदूर बंदे हैं, रोज 150-200 पवाने वाले हैं, उन्हें कदे सले खत्म हो जाता, कदे गड़ी उल्टा ली थी। आओ सानू फर्क पैना इन्ना। शहरियों ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। बोले हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये सस्ता करके कौन सा रिलीफ दिया है। हुकूमत पेट्रोल महंगा करे तो 50 से 100 रुपये इजाफा करती है, जब सस्ता करना हो तो 2 या 4 रुपये ही कमी करती है। आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। पंजाब में मुफ्त सफर की सहूलत से 9 करोड़ शहरियों ने फायदा उठाया है। हुकूमत पंजाब ने 70 रोज मुफ्त सफर के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए की इजाफी सब्सिडी दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मुश्किल माशी हालात में मुफ्त सफर अवाम का हक समझते हैं। सिर्फ 70 दिन में तकरीबन 9 करोड़ अफराद के लिए मुफ्त सफर की सहूलत हुकूमत पंजाब का मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुश्किल माशी हालात में अवाम का भरपूर साथ देने का अज़्म गैर मुतसलसल है। महकमे खुराक की रेगुलर पॉलिसी के तहत 71 अरब 48 करोड़ रुपये मुजवज़ा बजट की तजवीज़। माली साल 2026-27 में गंदम की खरीदारी तहाल 3 लाख मैट्रिक टन हो सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगा। गंदम पॉलिसी के लिए 71.48 अरब रुपये ज़रूरत होगी। वज़ीर आला पंजाब ने पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। गंदम का रेट 4200 रुपये मद होने से सरकारी खरीदारी न होने के बराबर। आइंदा माली साल के लिए 15,264 अरब रुपये का खती टैक्स हदफ मुकर्रर। नए बजट में खाने पीने और घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर टैक्सेस की भरमार। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाले दूध और बच्चों के फासला मिल्क पर भी टैक्स लगाने की सिफारिश की गई। घी, खुर्दनी तेल, मिठाइयों, पास्ता और मुख्तलिफ मसालों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़। सूटकेस, बैग, हैंड बैग, हर किस्म के जूते और सफरी सामान भी सेल्स टैक्स के दायरे कार में शामिल होंगे। किचन वेयर, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, क्रॉकरी और बाथरूम फिटिंग्स पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी पर 5%, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स की शरह 0.50% करने की तजवीज़। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रदीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। तनख्वाहों में शामिल साल 2025 के 10 और 15% एडहॉक रिलीफ बुनियादी तनख्वाहों में कम अज कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके पर आयत 9%